जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। तो आज हम लेने वाले हैं एक छोटा सा टेस्ट जिसमें होंगे कम से कम भी तो 30 क्वेश्चन से और 40 क्वेश्चन के बीच में 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन होंगे, वो होंगे साइंस के। और साइंस के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज आपको करना है ये टेस्ट कि आप कितने अंक इसमें ले पाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपना सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पढ़ो क्या है पहला क्वेश्चन। डीडीटी होता है प्रतिजैविक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए डीडीटी क्या होता है? डीडीटी जो होता है वो होता है जैव अपघटनीय प्रदूषक। अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता है फेफड़े का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर, यकृत का कैंसर। जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज हानिकारक पराबैंगनी किरणें आते हैं उनसे क्या होता है? उनसे होता है त्वचा का कैंसर। जो हमारी स्किन होती है बॉडी की, उसका जो कैंसर होता है वो होता है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। तो कौन सा रूप है जिसमें प्रदूषण नहीं होता? वो है सौर ऊर्जा। किसमें नहीं होता? सूर्य से प्राप्त होती है। जो सौर सेल के द्वारा हम बिजली प्राप्त करते हैं सूर्य की लाइट से, उसमें प्रदूषण नहीं होता। अगला क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? पक्षियों, कैंसर, स्तनपायी या भूमि। तो बताइए जो ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वो है होता किसका होता है इसमें? कैंसर का अध्ययन। और साइंस की एक शाखा है ऑन्कोलॉजी जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो बताइए वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो सकता है? तो ये भी सही है कि समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, ये भी ठीक है। बी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। सी भी सही है, तटरेखा में परिवर्तन, क्योंकि समुद्र तल में वृद्धि होगी तो तटरेखा में भी परिवर्तन। इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी। तो डी है जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए जो तेजाब की वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है एसिड रेन जिसे कहते हैं, होती है नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वे, सर F.G. हॉपकिंस, डॉक्टर लुई पाश्चर, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो किसने किया था सबसे पहले ट्रांसप्लांट? हृदय का हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? वो किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगला क्वेश्चन, जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पाश्चर, अरस्तु, मेंडल, डार्विन। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था जैव विकास का सिद्धांत? किसने दिया था ये बताना है। तो वो दिया था डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? न्यूटन, मेंडल, डार्विन, आर्किमिडीज। तो किसने दिया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत? दिया था किसने? डार्विन ने। ये भी डार्विन ने ही दिया है। अगला क्वेश्चन, आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था? बताना। बंदर, ड्रैगन फ्लाई, ड्रोसोफिला या गोरिल्ला। किससे लिया था? वो लिया था बंदर से। किससे लिया गया था? बंदर से। अगला क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, जनन। तो किसमें कोई विभाजन नहीं होता? वो होता तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलिंग ऊतक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो रक्त ब्लड क्या होता है? वो होता है एक संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं? लैमार्क, डार्विन,
मेंडल, खुराना। तो बताइए अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है किसको? मेंडल। किसे? मेंडल को। अगला क्वेश्चन, लाल हरी वर्णद्रता होने के कारण है अधिक मदिरापान, एक्स गुणसूत्रों का वंशागति, वाई गुणसूत्रों की वंशागति, विटामिन ई की कमी। तो जो लाल हरी वर्णद्रता वो किसके कारण होती है? जो वो होती है एक्स गुणसूत्रों की वंशागति के कारण। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया जो है वो एक बीमारी है, तो उसमें क्या होता है ये बताना बस। हीमोफीलियस होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, आरबीसी चिपक जाते हैं, डब्ल्यूबीसी कोशिका बख्शी हो जाते हैं। तो जो हीमोफीलिया है उसमें क्या होता है? उसमें होता रक्त का थक्का नहीं बनता, जो रक्त है वो जमता नहीं है, रुकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, योग्यतम उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया? लैमार्क, डार्विन, डी ब्रिज या पाश्चर। तो बताइए किसने किया था योग्यतम उत्तरजीविता का प्रतिपादन? किसने किया था? इसका प्रतिपादन भी डार्विन ने किया। किसने? डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, समरूप अंग होते हैं रचना में समान, कार्य में समान, रचना व कार्य दोनों में समान, कार्य वहीन। तो बताइए समरूप अंग कैसे होते हैं? जो अंग होते हैं समरूप होते हैं और एक समझात होते हैं, दोनों ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बताने जो ध्यान देना कि जो समरूप अंग होते हैं वो होते हैं कार्य में समान, जिनका कार्य एक जैसा हो, मतलब समरूप का मतलब जिनका कार्य एक समान हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, समझात अंग होते हैं तो जो उसमें कार्य समान था, तो यहाँ क्या होगी? रचना समान होगी। यहाँ पर समझात मतलब एक जाति के मतलब उसकी जो रचना है बनावट वो समान होगी। तो समझात अंग होते हैं रचना में समान। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई लैमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा, ओपेरिन द्वारा या डेंकेल द्वारा। तो किसने लिखी थी द ओरिजिन स्पीसीज बुक? ये पुस्तक किसकी थी? ये थी डार्विन की पुस्तक। किसकी थी? डार्विन। अगला क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है गाय, बंदर, हिरण, बाघ। जो विकास हुआ है मनुष्य का उसमें सबसे घनिष्ठ संबंध किससे पाया जाता है बताना है। तो कौन है? बंदर, क्योंकि मनुष्य का पूर्वज किसे माना जाता है? बंदरों को ही मनुष्यों का पूर्वज माना जाता है, क्योंकि बंदरों ने विकास करके मानव का रूप लिया है, ऐसा साइंस के द्वारा बताया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में अवशेषी अंग हैं कर्णपल्लव पेशी, दांत, क्षुद्रांत, कर्णपल्लव। तो क्या है जो मनुष्य में अवशेषी अंग है? वो है, बताइए क्या है? वो है कर्णपल्लव पेशियाँ। क्या? कर्णपल्लव पेशियाँ। अगला क्वेश्चन, प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ह्यूगो डी ब्राइस, लैंडरबर्ग, लैमार्क, डार्विन। तो किसने दिया था प्रयोग अनुप्रयोग का सिद्धांत जो है वो दिया था लैमार्क। किसने? लैमार्क ने। अगला है, मनुष्य के शरीर में एंटमीवा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत, गला, अमाशय या फेफड़ा। तो ये एंटमीवा हिस्टोलिका जो है वो एक जीव होता है जो मनुष्य के आंतों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है? पैरामीशियम, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, एंटमीवा। तो जो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला होता है वो क्या होता है? वो होता है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है किससे होता है? फाइलेरिया ये बताना है। तो बताइए फाइलेरिया किससे होता है? वो होता है बैक्टीरिया बैनक्राफ्टी द्वारा। किससे होता है? ऑप्शन बी बैक्टीरिया बैनक्राफ्टी। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? नर कैल्यूकस, नर एनाफ्लुएंजा, मादा कैल्यूकस या मादा एनिफ्लुएंजा। तो बताइए जो मलेरिया है वो किससे फैलता है? वो फैलता है मादा एनिफ्लुएंजा मच्छर से। किसके कारण से? मादा एनिफ्लुएंजा से। अगला क्वेश्चन, शीत रक्त प्राणी है मछली, मेंढक, छिपकली, उपरोक्त सभी। तो जो कोल्ड ब्लड
प्राणी है वो कौन सा है? शीत रक्त कौन से होते हैं? वो होते हैं मछली, मेंढक, छिपकली, मतलब सभी ही शीत रक्त प्राणी में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे विषैला सर्प है तो बताइए, मूसर्प, पाइथन, कैरत या वृक्षीय सर्प। जो कैरत होता है, कॉमन क्रेट जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन क्रेट, तो हिंदी में कैरत, वो सबसे विषैला होता है जिसके काटने पर जस्ट 10-20 मिनट के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर जे.सी. बोस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो कौन था भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ? वो था डॉक्टर सलीम अली। और डॉक्टर सलीम अली के नाम पे गुड़गांव के अंदर सुल्तानपुर जो लेक है वो डॉक्टर सलीम अली के नाम पर ही है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गोरे। तो सबसे छोटा होता है वो होता है गुंजन पक्षी। अगला क्वेश्चन, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका या उत्तरी अमेरिका। तो बताइए जो पेंगुइन है वो कहाँ पाई जाती है? पहली बात तो ये होगी कि पेंगुइन क्या है, एक चिड़िया की प्रजाति में आती है। दूसरा कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है अंटार्कटिका में। कहाँ पर? अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज़ गति से दौड़ सकता वह है? पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच, एम्यू। तो क्या है जो ऑस्ट्रिच? शुतुरमुर्ग। क्या सा? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो शुतुरमुर्ग होता है वो ऑस्ट्रिच को ही शुतुरमुर्ग कहा जाता है। वो उड़ नहीं सकता पर दौड़ने की गति उसकी बहुत ही तेज़ होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तोता, कबूतर, कोयल। तो भाई इसका तो सभी को पता होना चाहिए कि जो इंडिया का नेशनल बर्ड है वो क्या है? वो है मोर। क्या है नेशनल बर्ड? मोर। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? गोरिया, कोयल, साइबेरियन सारस या गुंजन पक्षी। तो कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? वो होता है गुंजन पक्षी। जो हेमिंग बर्ड होता है वो पीछे की तरफ उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? मुख पर चूसक, उंगलियों पर नखर, उंगलियों पर चिपकने वाले लेमीयुक्त गद्दियाँ या प्राणी की चिपकने वाली अदृश्य सतह। तो क्या है इसका सही आंसर? क्या होगी? जो छिपकलियों किस कारण दीवार पर उपस्थित हो सकती हैं, चढ़ जाती हैं, किस कारण है? वो है उंगलियों पर चिपकने वाली लेमीयुक्त गद्दियाँ। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो आने वाले पेपर की अच्छी से तैयारी कर सकें। तो ठीक है भाई, हमारे चैनल चंद्रपुर डिफेंस एकेडमी को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।